अस्सलाम व्यूअर्स, I'm शेब नासिर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि पार्क व्यू का कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ बैरियर एनक्लेव के साथ, क्योंकि ये बिल्कुल साथ साथ हैं और लोकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पार्क व्यू ऑल्दो बैरियर एनक्लेव से एक्सेस वाइज बेहतर है, पार्क व्यू की एक्सेस बेहतर है बैरियर एनक्लेव से। यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे है बैरिया, और उस लिहाज से अगर देखें तो आज प्राइसेस के हवाले से हम बात करते हैं कि बैरियर एनक्लेव में क्या प्राइसेस चल रही हैं और पार्क व्यू में इस टाइम पे क्या प्राइसेस चल रही हैं, प्लस पार्क व्यू कितना डेवलप हो चुका है और बैरियर एनक्लेव कितना डेवलप हो चुका है। बैरियर एनक्लेव जो है ये पार्क व्यू से पुराना प्रोजेक्ट है। बैरियर एनक्लेव की आप उम्र कह सकते हैं कि 10 साल है, पार्क व्यू की 4-5 साल है। तो उस लिहाज से अगर डेवलपमेंट की पेस देखें तो वो पार्क व्यू की बेहतर है बैरियर एनक्लेव से। कि कंपैरिजन करने के पीछे मकसद ये है कि हम दोनों पार्क व्यू के साथ बाकी सोसाइटीज़ की ग्रोथ रेशो देख लें कि ग्रोथ रेशो क्या है। आई स्टिल रिमेंबर 2017 में जब मैंने पार्क व्यू का काम शुरू किया था, तब यहाँ पे एग्जैक्टली जहाँ पे मैं बैठा हूँ बी ब्लॉक में 5 मरले के प्लॉट लॉन्च हुए थे 35 लाख पे, 2 साल के पेमेंट प्लान पे 20% डाउन पेमेंट और उसके बाद क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स थी। तब 35 लाख में ही बैरियर एनक्लेव में 35 से 40 लाख के आसपास कैश में मिलता था 5 मरले का प्लॉट, जहाँ पे पोजीशन थी, जहाँ पे आप फ़ौरन घर बना सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे बैरियर एनक्लेव ने ग्रो किया, उसी के साथ साथ पार्क व्यू ने भी ग्रो किया। अब उन 5 मरला के जो प्लॉट्स थे उनकी 2 साल का जब पेमेंट प्लान कंप्लीट हुआ, तब यहाँ पे रेट तकरीबन 60 के आसपास था। डेवलप होने के बाद, डिलीवर होने के बाद, जब वो 35 लाख वाले प्लॉट ऑल ड्यूज क्लियर हो चुके थे, तब उनका रेट तकरीबन 55-60 के आसपास था। तो तब बैरियर एनक्लेव में भी 65 से 70 के आसपास प्लॉट मिल जाते थे। अब बैरियर एनक्लेव में 5 मरले का जो प्लॉट है, आप आई एम टॉकिंग अबाउट बी ब्लॉक या एच ब्लॉक, वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट मिलता है तकरीबन 85 से 90 के आसपास। और सेक्टर अगर एन देखें, सेक्टर एन यहाँ से जो लोकेशन पार्क व्यू हम क्लेम कर रहे हैं, एक्चुअली पार्क व्यू ने तो नहीं बताया कि ओवरसीज़ ब्लॉक या गोल्फ एस्टेट वहाँ पे आएगा। ये हमारी अपनी असेसमेंट्स हैं कि वहाँ पे सोसाइटी ने लैंड परचेज़ की है तो ओवरसीज़ ब्लॉक और गोल्फ एस्टेट ब्लॉक वहीं पे आएगा। उस लोकेशन से भी एन ब्लॉक तकरीबन 3-4 किलोमीटर आगे है। तो उस लिहाज से भी देखें तो अगर सेक्टर एन में तकरीबन 75 प्लस माइनस में रेट है 5 मरले का, तो डेवलप होने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्फ एस्टेट और जो इसका ओवरसीज़ ब्लॉक और गोल्फ एस्टेट जो है, इनका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट एन ब्लॉक से बेहतर होगा। डेवलपमेंट में पार्क व्यू ने कोई कमी नहीं छोड़ी। आप जितना भी इसकी लोकेशन अभी जो चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, पार्क व्यू ने जिस तरह से कमिट किया था उसी तरह से डिलीवर किया है। और जे ब्लॉक भी जिस जगह पे डिलीवर हो रहा है, वहाँ भी इसकी वर्थ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बैरिया में आपको 80-85 लाख के आसपास प्लॉट मिलता है 5 मरले का, जबकि अभी भी 75 लाख के आसपास आपको पोजेशन वाला प्लॉट पार्क व्यू में मिल जाता है, जहाँ पे आप फ़ौरन घर बना सकते हैं। पार्क व्यू में अभी कमर्शियल नहीं है, अभी यहाँ पे मस्जिद का काम हो रहा है। मैं आज कोशिश करता हूँ उस पर भी एक वीडियो शूट करूँ। अभी यहाँ पे उस तरह के पार्क्स नहीं है, अभी यहाँ पे फूड कोर्ट नहीं है, अभी यहाँ पे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, अभी यहाँ पे स्कूल नहीं है, अभी यहाँ पे फिल्टर प्लांट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी पार्क व्यू में नहीं है, वो चीज़ें अभी आनी है। वो चीज़ें आने के बाद इसकी वर्थ क्या होगी वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। बैरियर एनक्लेव में आपको कमर्शियल एरिया भी मिलेगा, वहाँ पे आपको ज़ू भी मिलेगा, वहाँ पे आपको मसाजिद मिलेंगी, वहाँ पे आपको लाइफ नज़र आती है, फैमिलीज़ रह रही हैं और सारी चीज़ें हैं। बट स्टिल प्राइस में माइनर डिफरेंस है पार्क व्यू और बैरियर एनक्लेव के। और जब ये चीज़ें स्पेशली जब डाउनटाउन डिलीवर हो जाएगा, तब आप देखिएगा कि पार्क व्यू की जो प्राइसेस हैं ये बहुत हद तक बेहतर होंगी। और इसके अलावा अगर हम देखें कि पेमेंट प्लान की अगर हम बात करें, तो इस एरिया में सिर्फ ये वाहिद एक सोसाइटी है पार्क व्यू जो पेमेंट प्लान, एक वाहिद ऑथेंटिक सोसाइटी है जो डिलीवर भी कर रहे हैं, जो ऑन ग्राउंड मौजूद है, जो उस पर काम कर रहे हैं।
और वायद यही एक सोसाइटी है जो पेमेंट प्लान दे रही। बाकी आप बैरिया में देखें तो आपको कैश पे मिलेंगे प्लॉट जो भी। अगर इससे सस्ता भी कोई ऑप्शन है, नॉन डेवलप में जाते हैं वहाँ पे आपको सस्ते ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर डेवलप है तो उसके रेट्स यही हैं। नॉन डेवलप में फिर हमारे पास पार्क में भी ऑप्शन हैं और बैरियन क्लेम में भी ऑप्शन हैं, बट प्राइस रेंज तकरीबन यही है। अब ये है कि जब ये चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी तब प्राइसेस कुछ और होंगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैरियन क्लेव से पार्क की प्राइसेस बेहतर होंगी। अब कनाल के अगर आप प्लॉट देखें तो कनाल का प्लॉट आपको पार्क में तकरीबन 2.5 करोड़ का भी मिल सकता है और 4.5 करोड़ का भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। रेट्स बराबर हो चुके हैं। 2 कनाल के अगर प्लॉट देखें तो 8.5-9 करोड़ की उसकी वर्थ है 2 कनाल के प्लॉट्स की। 10 करोड़ में सोसाइटी बुक कर रही है F ब्लॉक में 2 कनाल के प्लॉट। तो ये रेट्स वो हैं जो आज से अगर 2 साल का प्लान है तो 2 साल बाद के हैं। सोसाइटी ने पूरा एक प्लान इसी तरह रखा। अभी एक बात ये भी है कि जो गोल्फ एस्टेट है इसके रेट्स भी चेंज होने वाले हैं। एक बहुत अच्छा चेंज आने वाला है गोल्फ एस्टेट के रेट्स में। उसकी वजह से गोल्फ एस्टेट की जो पुरानी फाइल्स थी उनकी रीसेल बेहतर हो जाएगी, ओवरसीज़ ब्लॉक की रीसेल बेहतर हो जाएगी, जो कि अब बेहतर होती जा रही है ऐसा ऐसा मार्केट में हम देख रहे हैं। तो हमारे पास या ऑप्शंस वो वाले प्लॉट्स हैं जो हम ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं उनकी रीसेल है, या ओवरसीज़ जे ब्लॉक की रीसेल बहुत अच्छी चल रही है। तो ऐसा ऐसा चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। तो एज़ कम्पेयर टू बैरियन क्लेव मेरे ख्याल में पार्क व्यू के आइंदा चंद माह में रेट्स अगर बैरियन क्लेव से बेहतर ना हुए तो एटलीस्ट बैरियन क्लेव के लेवल पे इसके रेट्स बढ़े होंगे। तो थिंग इज़ कि हम थोड़ा सा टाइम दें, हम थोड़ा वेट करें अपनी इन्वेस्टमेंट के मैच्योर होने का, उसके बाद हमें बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। डिलीवरी पार्क व्यू अच्छे तरीके से कर रहा है। आप डाउनटाउन देख लें, ए ब्लॉक से लेकर एच ब्लॉक तक देख लें, बहुत अच्छा डिलीवर कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी चीज़ों को बेहतर तरीके से डिलीवर करेंगे। आपका सिर्फ फूड कोर्ट डिलीवर हो जाए और मस्जिद डिलीवर हो जाए, उसके बाद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी और इंशाल्लाह इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो असेसमेंट मैंने आपको दे दी है। कंपैरिजन जितना मुझे समझ में आ रहा था मैंने वो शेयर किया आपसे। बाकी डिसीजन आपका है और उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉपर्टी में सिर्फ एक चीज़ होती है कि टाइमली डिसीजन आपने क्या करना है, उसी पे आपकी ग्रोथ रेशो भी होती है, उसी पे आपकी इन्वेस्टमेंट की मेजॉरिटी भी मैटर कर रही होती है। सिर्फ ये एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी होती है कि टाइमली डिसीजन कब सेल करना है, कब परचेज़ करना है, इसी कैलकुलेशन का नाम है आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। और आज तक के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।